बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने हनुमान जी की सीता माता से भेंट, रावण द्वारा सीता माता को प्रताड़ित करना और श्री राम की मुद्रिका देने का वर्णन सुना। सीता माता हनुमान जी द्वारा डाली हुई मुद्रिका को देखकर हर्षित हो रही हैं और सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसको सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनकर हनुमान जी सीता माता के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सहीदानी अर्थात निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान लग रहे हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब मुझे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर राक्षस के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल सुनाओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर रखी है। सेवक को सुख देना उनका स्वभाव है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। ये कहते कहते सीता माता का गला रुंध गया। उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे हैं। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। वे कहते हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से बहुत ही दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, अर्थात मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे भी दुगना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल, मंद और सुगंधित वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर मैं ये दुख किससे कहूँ, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं और उन्हें शरीर की सुध भी ना रही।
तो आइए अब आपको दोहे और चौपाइयां सुनाते हैं। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। श्रवनामत जई कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपत करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। नरबा नरहि संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजन नैन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नैन मम शीतल ताता, होई है निरखि श्याम मृदुगाता। वचन न आव नैन भरे बारी, आहा नाथ हऊ निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। और कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जन बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कई हूँ ते कछ दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने माही। प्रभु संदेश सुनत वै देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। आहा, माता प्रेम में मग्न हो गई हैं। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।